न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। शादी का झांसा, वायरल वीडियो और गिरफ्तारी, अंडाल में सनसनीखेज मामला। नाबालिग के साथ छेड़खानी की कोशिश का सनसनीखेज मामला, इलाके में भारी तनाव। छत पर कपड़े सुखाने गई थी महिला, करंट से मौत या हत्या, परिवार ने उठाए सवाल। टीएमसी नेता पिंटू सिंह गिरफ्तार, 2021 चुनाव के बाद हिंसा मामले में कार्रवाई तेज। अंडाल थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से मुकर जाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अंडाल थाना पुलिस ने आरोपी को तुरंत दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 21 वर्षीय रोहित मुर्मू के रूप में हुई है, जो अंडाल के मधुसूदनपुर कोलोरी इलाके का रहने वाला है। पीड़ित नाबालिग की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार रोहित और उसके बेटी के बीच काफ़ी समय से प्रेम संबंध था। इस रिश्ते के बारे में दोनों परिवारों को पूरी जानकारी थी, यहाँ तक कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हो चुकी थी कि जैसे ही दोनों शादी की कानूनी उम्र के हो जाएंगे उनका विवाह करा दिया जाएगा। लेकिन इस बीच कहानी में एक नया और खौफनाक मोड़ आया। आरोप है कि रोहित ने उनकी बेटी के साथ बिताए कुछ निजी और अंतरंग पलों को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही रोहित और उसका परिवार अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने नाबालिग से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। बेटी का वीडियो सार्वजनिक होने और लड़के पक्ष से धोखा से परेशान होकर नाबालिग की मां ने न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अंडाल थाने में आरोपी युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया और बुधवार को उसे अदालत में पेश किया। अरे वीडियो वायरल क्यों किए? अरे गाड़ी का बोलिए ना खोलने के लिए। तेरा नाम क्या है बाबू? मत बोलना। हम भूल गया। जामुड़िया थाना अंतर्गत ईस्ट केंदा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित नाबालिग लड़की पड़ोस में रहने वाली अपनी एक सहेली को बुलाने के लिए उसके घर गई थी। आरोप है कि वहां मौजूद सहेली के 55 वर्षीय दादा ने बच्ची को अकेला पाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरन घर के अंदर खींच लिया। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर मासूम के हाथ पैर और मुँह बांधकर उसे बंधक बना लिया ताकि वह शोर न मचा सके। जब काफ़ी देर तक लड़की घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। शुरुआत में परिजनों को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच पड़ोसियों को किसी अनहोनी का आभास हुआ और उन्होंने तुरंत पीड़ित लड़की के पिता को सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिवार वाले मौके पर पहुंचे और उस घर से नाबालिग को सकुशल छुड़ाया। हम गए थे सुपिया को बुलाने में सुपिया नहीं था, बोला नहीं है। फिर मेरा हाथ टांग के ले लिया, अंदर दरवाजा लगा दिया। हम बोले किसी में को अंदर में लाया, लाने के लिए बोला। फिर बोले कुछ नहीं। फिर पैर हाथ बांध दिया मेरा। फिर हम बोले कि मेरा पैर हाथ किसी ने बांधा, मेरा मुँह भी बांध दिया। पापा आए, बोला मेरा लड़की है, मेरी बेटी है। तो बोला नहीं है खटिया है ना, उसका खटिया का नीचे रख दिया। फिर बोले पापा आया, बोला नहीं है बोल के फिर वो किसका घर है? तुम्हारा सहेली का घर है? और जो तुमको पकड़ के ले गया तो वो कौन है? सहेली का चाचा है। चाचा कि नाना? तो वो बोलो নাই ঠিক আছে, বললো নাই। তারপরে ওকে ভিতর ঢুকালে, তো ওখানে পর্দা লাগা আছে রুমটাতে। পর্দাটা যদি লাগা থাকলেও পর্দাটা হাঁটাই পরে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বন্ধ করলা পরে আমি ওইখানে দিকে গেলুম, ওর ঘরে ওর বাবাকে বললুম যে এমনি এমনি ব্যাপার, তো মেয়েটা ওইখানে আছে, বাড়ি বন্ধ আছে। তো যখন এলো ওইখানে তো ও ডাকছে, আমি ওর পিছনে ছিলাম ওর বাবার মেয়েটার।
তো আমি ওকে বললুম কি তুই ডাকলে তো খুললে না, যখন খুললার পরে ও বলছে যে এখানে নাই তোর মেয়ে, ঠিক আছে। তারপর ওখানে থেকে একটু আমরা বাইরে বেরিয়েছি, তারপর থেকে ওকে ওখানে থেকে বার করলো। आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले में सफलता हासिल करते हुए चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली और एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले शुक्रवार को सेंट्रम मॉल के सामने से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मामले की जांच के दौरान कन्यापुर फाड़ी पुलिस ने नूनी क्षेत्र के चुनचुरिया गांव में छापेमारी की। अभियान के दौरान चोरी की गई बाइक बरामद कर ली गई। इस मामले में समित बाउरी नामक युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। बुधवार को उसे आसनसोल अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की इस घटना में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। কি হয়েছে? একটা বাইক মিসম্যাচ করে নিয়ে চলে এসেছিলাম। কে তুমি? হ্যাঁ। কোথায় থেকে? সেন্ট্রাল মল থেকে। কেন? তুমি চিনতে পেলে না কি তোমার বাইক কার বাইক? না স্যার, বুঝতে পারিনি, ভুল হ্যাঁ? হয়ে গেছে না। মানে চুরি করে এনেছো? এখন ওটাই তো কেস চলছে, চুরিয়ে ধরে। কতদিন আগে নিয়ে এসছো? শুক্রবার দিন স্যার। এখন পর্যন্ত তুমি বুঝতে পেলে না কি এটা ভুল হয়েছে আমার? আমি শনিবারই রিটার্ন করি। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165।
भांडेश्वर थाना क्षेत्र के कुमारडीही गांव में एक गृहवधू की संदिग्ध मौत को लेकर सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह छत पर कपड़े सुखाने के दौरान करंट लगने से मोमिता रुईदास की मौत हो गई। हालांकि मृतका के मायके वालों ने इसे दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। मोमिता की शादी वर्ष 2018 में कुमारडीही निवासी मनोज रुईदास से हुई थी। दंपत्ति का एक छोटा सा बच्चा भी है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था और मायके से पैसे लाने का दबाव बनाया जाता था। उनका दावा है कि कुछ समय पहले मनोज ने अपनी सास से 50,000 रुपये की मांग की थी, जिससे 30,000 रुपये दिए गए थे, लेकिन बाकी रकम नहीं मिलने पर मोमिता का मायके से संपर्क तक बंद करवा दिया गया। मृतका के परिवार का कहना है कि मोमिता रोजाना उसी छत पर कपड़े सुखाने जाती थी। फिर बुधवार को ही ऐसा क्या हुआ कि करंट लगने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने घटना के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पति मनोज रुईदास ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके वैवाहिक संबंध अच्छे थे और उनका 9 महीने का बच्चा गंभीर रूप से बीमार है, जिसका इलाज बिलोर से चल रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने ससुराल पक्ष से मदद मांगी थी, लेकिन हत्या के आरोप को निराधार बताया। घटना के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतका के पति और ससुर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। আমি কোথায় পাবো বিয়ান? আমি যত পারিছি সময় দিচ্ছি, মেয়ের কাছে দেখিয়েছি। 2 মাস ঘরে এসে দেখে বলছে আমি এত টাকা খরচ করলাম, আপন চাপ দিতে হবে, তোমার মেয়েকে পাঠাবো না, রাগুতা করতে দেবো না। আমি ফোন করে আপনাকে কি বললো? এখনই জামাই সকালে ফোন করেছিল, 2 মাস পর কল এলো। আমি বলছি যে কি হলো রে? আমি বলছি মনোজ বলছি কি যে মুখ পড়ে গেছে কাপড় মিলতে, আমি বাচ্চাটাকে ভাত খাওয়াছিলাম। তারপরে আমি বলছি বাবা কি হলো, তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে এসো। আমি বলছি যে আমি আসছি, আমার মেয়ের কি হলো, আমার মেয়ের কি হলো? বলছে কি কি জানি না, কথা বলছে না, চোখ মুখ উল্টে গেছে। এসে দেখছি হসপিটালে দিয়েছে, রাস্তায় কথাবার্তা নাই, ওর মা বাবা কেউ বাড়িতে নাই, না প্লেন করে মেয়েটাকে মেরে দিয়েছে। আমার মেয়েটাকে মেরে দিল, মেয়ে নাই, মর্ম বুঝলো নাই। তো এতদিন প্রচুর টর্চার চলতো, বাড়িতে টর্চার চলতো। ও বলেছিল যে আমি মিস্ত্রি, টাইলস মিস্ত্রি হিসাবে ওকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তো ও কোনো কিছু মিস্ত্রিও না, কোনো কিছু কাজও করতো না, ঠিক আছে। এর আগে 2 বছর কন্টিনিউ দক্ষিণ খণ্ডই থাকে, কুমারডি বাড়ি দক্ষিণ খণ্ড থাকে। তখন বলেছিল আমার মা বাবা আমাকে পছন্দ করছে না, আমাকে থাকতে দিচ্ছে না। আমরা 2 বছর কিন্তু এখানে রেখেছিলাম। তারপর দুজনকে রাখা ছিল এখানে 2 বছর পর ওরা বলল যে মা বাবা ডাকছে, আমরা বাড়ি যাব। মেনে নিয়েছে। আমরা বললাম ঠিক আছে তাহলে যাক। আমরা সবাই পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। সেদিন পৌঁছে দেওয়ার পর তারপর ওইখানে সংসার করছিল, ঠিক ছিল। হট করে ওদের ছোট বাচ্চাটার একটু শরীর খারাপ হয়। হুট করে পিসিকে ফোন করে বলছে 50,000 টাকা লাগবে। এমনিতে অলরেডি ধরুন একটা মানে বেকার ছেলেকে গাড়ি, তারপর 3 লাখ টাকা আর 3 লাখ টাকা একটা গাড়ি আর 3 ভরি গয়না দেওয়া হয়েছিল, বেকার ছিল। আর এমনিতেই প্রায় দিন পিসিকে টর্চার করতো, যেহেতু আমার পিসি মশাই মারা গেছে, টর্চার করতো। বলতে বাড়িতে কাপড় কাচছিল, রোজ যেমন কাপড় কাচে, তো কাপড় কাচে একটা মানে ইসেলে তার ছিল, মানে ওই যেটা ঘন্টা তার হয় ইসেলে, সেটাতে কাপড় মিলে বড় ওটা মিলতো। তো সেরকম কোনোদিন কিছু হয় না। আজ হঠাৎ কাপড় মিলতে পাড়া পড়ে গেছে। তা আমি বাচ্চাটাকে খাবার দিয়েছিলাম, খাবার দিয়ে বাইরে এসে দেখলাম পড়ে আছে। আমি উঠলাম, চোখগুলো দেখলাম উল্টে গেছে। আমি পাশের বাড়িতে খবর দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি করে হসপিটালে ভর্তি করলাম। তোমার বিরুদ্ধে তোমার শাশুড়ি মা অভিযোগ করছে যে তুমি দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার করতে। দেখুন, অত্যাচার বলতে আমি কোনোদিনও অত্যাচার করিনি। আমার যতটুকু সামর্থ্য ছিল ততটুকু আমি খাওয়াতাম। মেয়েকে আমি কোনোদিন অত্যাচার, সেটা শ্বশুর বাড়িতেও জানে। কিন্তু জাস্ট আমি কিছুদিন বাড়িতে ঝামেলার জন্য, তো আমার মায়ের সাথে শারীরিক যেরকম ঝামেলা হয় সংসারে, কম পয়সা রোজগারের জন্য, কিছুদিন আমি ছিলাম শ্বশুর বাড়িতে। তারপর আমি বাড়িতে এসেছি, স্বাভাবিক ছিল। আশেপাশের লোককে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমার সাথে কোনো ঝামেলা কিছু না। হঠাৎ আমার ছেলে সুস্থ হয়ে যায়, 9 মাসের বাচ্চা। আমি আজ 5 মাস ধরে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি ভেলোরে, ঠিক আছে।
সেই হিসেবে আমি শ্বশুরঘর থেকে কিছু হেল্প খুঁজেছিলাম, হেল্প দেয়নি আমাকে, ডাইরেক্ট বলেছিল তো টাকা পয়সা আমি কিছু দিতে পারবো না, তোমরা যা করে করো। তো আমি বলেছিলাম আপনারা যদি কিছু দিতে পারবেন না তো আমি ছেলে কীভাবে বাঁচাবো, তো ঠিক আছে আমি আপনাদের বাড়ি যাওয়া আসা করবো না, আপনারা আসবেন না, এই কোথায় বলেছি, আর কিছু না। ওরা এই অভিযোগ এখন এই মুহূর্তে তুলে ধরছে। आसनसोल आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आगामी 18 से 21 जून तक रविंद्र भवन में 4 दिवसीय बंगला संगीत मेले का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। एसोसिएशन की ओर से सचिन राय ने बताया कि पिछले वर्ष 3 दिवसीय संगीत मेले का आयोजन किया गया था, जिसे लोगों का अच्छा सहयोग और उत्साहजनक प्रतिसाद मिला था। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मेले की अवधि बढ़ाकर 4 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बंगला संगीत और संस्कृति विरासत को बढ़ावा देना तथा नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति जड़ों से जोड़ना है। मेले के दौरान विभिन्न कलाकारों द्वारा बंगला संगीत की प्रस्तुतियां दी जाएगी, जिससे संगीत प्रेमियों की विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। सचिन राय ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में लोग संगीत मेले में शामिल होंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आयोजन समिति में सभी संगीत प्रेमियों और आम नागरिकों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। आसानसोल आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी যে গান মেলা, বাংলা গান মেলা আগামী 4 দিন ধরে হবে রবীন্দ্র ভবনে। অর্থাৎ 18, 19, 20, 21 এটা গত বছরও 3 দিন ধরে ছিল, তার আগের বছরগুলো ছিল 3 দিন ধরে, কিন্তু এই বছর 4 দিন হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই যে বাংলা গানের প্রসার ঘটানো এবং বাংলার যে সংস্কৃতি, রাঢ় বাংলার যে সংস্কৃতি সেটাকে তুলে ধরা এবং সেটা যাতে অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হয় সেটা প্রচেষ্টা করা। এটার কারণ বহু আছে, তার মধ্যে অন্যতম কারণ যেগুলো আছে তার মধ্যে হচ্ছে যে জুনিয়র যে সমস্ত শিল্পীরা রয়েছে আসানসোলে, যারা বহুমূর্তি শিল্পী আছে, সে গান, আবৃত্তি, নাচ, তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া। তারা যদি প্ল্যাটফর্ম পায়, সেই প্ল্যাটফর্মে যদি ভালো লাগে, সেখান থেকে অনেক আর্টিস্ট আছে তারা সারেগামাতে চান্স পেয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় তারা এখন প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, সেই সমস্ত শিল্পীদের এখানে তুলে নিয়ে আসা এবং বাংলা গানের প্রসার ঘটানো। আমরা একটা অডিশন নিই, যে সমস্ত শিল্পী, সবাইকে তো বেশি গান গাওয়ানো যায় না, কারণ প্রচুর চাহিদা আছে গান গাওয়ানো, প্রচুর শিল্পীর এখানে ইচ্ছা থাকে, কিন্তু তার মধ্যে আমাদের অডিশন নিয়ে সেগুলো সিলেকশন করতে হয়। তো সেই অডিশন দেওয়ার জন্যে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, মালদা, বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই শিল্পীরা এখানে আসে। তার মানে আমাদের যে বাংলা গানের যে এটা 4 দিন ধরে যে অনুষ্ঠান, শুধু আসানসোলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এই পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলাতে এটা বিস্তার লাভ করে। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मैट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट, जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब
जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, बीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बाराबनी क्षेत्र में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता इंद्रजीत सिंह उर्फ पिंटू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंद्रजीत सिंह बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष आशीष सिंह के भाई हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार लंबे समय से चल रही जांच के आधार पर मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी की गई। बुधवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत परिसर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों की विशेष तैनाती की गई थी। बाबू को ढोका, बाबू लाइट ढोका। आप लोग आइए ना, क्या काम कर रहा है? स्थानीय सूत्रों का दावा है कि 2021 के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद क्षेत्र में हुई कई हिंसक घटनाओं में इंद्रजीत सिंह का नाम सामने आया था। हालांकि इस संबंध में आरोपी या उसके परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पुलिस ने अदालत से आरोपी को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में देने की मांग की है ताकि मामले की जाँच को आगे बढ़ाया जा सके और अन्य तथ्यों को जुटाया जा सके। ওই এলাকা বারাবনী এলাকার যে কুখ্যাত কিছু ক্রিমিনাল বা 15 বছরের অত্যাচারী আছে তাদের মধ্যে একজন, এবং এটা স্বাভাবিক ছিল, মানুষের ব্যাপক জনরোষ। তো আমরা চাই, আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাসী, এবং শুধু ইনি নন, ইনার যে ভাই ব্লক সভাপতি অসিত সিং এবং তার আরেক ভাই বিশ্বজিৎ সিং, অবিলম্বে ওই দুজনকেও খুঁজে বার করতে হবে। যাতে ও যেখানেই থাকুক, যদি পাতালের নিচেও থাকে, তাকে আমি বিশ্বাস রাখি পুলিশ যথেষ্ট সক্রিয় এবং তারা
এই বিষয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে এবং একজন ধরা পড়েছে, বাকি দুজনকেও খুব তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করা হবে এবং এদেরকে উপযুক্ত 15 বছর ধরে যেভাবে মানুষকে শাসিয়েছে, মানুষকে অত্যাচার করেছে, মায়ের চোখে জল ফেলেছে, বাড়ি ছাড়া করেছে, বহু মানুষকে তোলাবাজি করেছে, কিচ্ছু বাকি নেই। এই সমস্ত সন্ত্রাসী অত্যাচারীদের উপযুক্ত ব্যবস্থা, আমাদের প্রশাসনের উপর আস্থা আছে, আইনের শাসনের উপর আস্থা আছে। এরা পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नीतियों और संगठनात्मक ढांचे को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को दुर्गापुर के सृजनी प्रेक्षागृह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 4 जिलों के लगभग 320 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रमुख रूप से सांसद सौमित्र खां, बर्धमान संगठनात्मक जिला अध्यक्ष अभिजीत ता, बोलपुर संगठनात्मक जिला अध्यक्ष श्यामपद मंडल, दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय, गलसी के विधायक राजू पात्र सहित 4 जिलों के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रशिक्षण शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं को भाजपा के वैचारिक पृष्ठभूमि, संगठन के कार्यप्रणाली, जनसंपर्क अभियान तथा आगामी राजनीतिक चुनौतियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। नेताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही पार्टी की नीतियों को आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानवतावाद के सिद्धांतों पर ही भी प्रकाश डाला और कार्यकर्ताओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सेवा एवं संगठन विस्तार का आह्वान किया। শাসক দল ক্ষমতায় আসার পর আমাদের কিভাবে আচরণ করা উচিত, কি বলা উচিত, আর কিভাবে সমাজে মানুষের সাথে সামাজিক হওয়া উচিত তার একটা বার্তা দেওয়ার জন্য দীনদয়াল উপাধ্যায় এমন একজন ব্যক্তিত্ব ভারতীয় জনতা পার্টিতে, যিনি জনসংঘের পর থেকে বিজেপি পর্যন্ত অন্তিম ব্যক্তিকে কিভাবে সরকারি সুবিধা এবং সামাজিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায়, এটাই ছিল তার লক্ষ্য। সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে এখানে বিভাগের কার্যক্রম, বক্তা প্রশিক্ষণ শিবির। আর এই কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষণ আজ বর্ধমান বিভাগের হচ্ছে 4টি জেলা, সাংগঠনিক জেলা আমাদের বীরভূম, বোলপুর, কাটোয়া, বর্ধমান 4 জেলার প্রশিক্ষণবর্গ যারা কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। আর এই কার্যকর্তারা আবার মণ্ডলে মণ্ডলে বুথ সভাপতি, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ, ইনচার্জ, লিডার, মণ্ডল কমিটির যারা পদাধিকারী, মোর্চার যারা পদাধিকারী, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অর্থাৎ বিজেপি পার্টিতে ডিফারেন্ট যেটা বলতেন, সেটা আমাদের কয়েক বছর গ্যাপ ছিল বাংলাতে বিভিন্ন কারণের জন্য। 24 সালে ভোট, 26-এর ভোট, প্রস্তুতি ছিল না, কিছু প্রশিক্ষণ হয়নি। এই প্রশিক্ষণ দীর্ঘদিন হয়ে আসছে, পার্টি জন্মগত হয়ে আসছে। আজকে আবার নতুন করে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। অর্থাৎ কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ দেওয়া, পার্টির ডিসিপ্লিন কী, পার্টির আদর্শ কী, পার্টির নীতি কী, পঞ্চনিষ্ঠা কী, পার্টির ইতিহাস কী আছে এখানে, তার বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। সেই কাগজটা যেবারে আর মণ্ডলে দেবে, তবে কাগজটা প্রশিক্ষণ হবে, তবে কাগজটা ঠিক হবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद।